प्रातः स्मरण पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की पौड़ी भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जौनपुर ग्राम गोपालपुर दलपट्टी की धरती पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। संसार को शुभ संस्कार देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं और श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, एक प्रसंग भागवत का रखूंगा। जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक नाग से डसने का श्राप मिला, परीक्षित के मन में मृत्यु का भय तो नहीं था, परंतु उन्होंने सुना था सांप के डसने से जिसकी मृत्यु होती है उसकी आत्मा की सद्गति नहीं होती है। सुखदेव मुनि को बुलाकर भागवत कथा सुनने का राजा परीक्षित ने संकल्प लिया। जिस कथा के अंतर्गत ऋषभदेव भगवान की कथा आती है और ऋषभदेव भगवान की कथा में ऐसी कहानी है कि ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों में एक पुत्र भरत नाम का पुत्र हुआ। उस समय तक भारत देश का नाम भारतवर्ष नहीं था। वो भरत नाम का पुत्र बहुत ही प्रतापी राजा हुआ, तो उसके नाम से अजनाभ खंड का नाम बदलकर भारत देश रखा गया और अपने सभी पुत्रों को बहुत अच्छे संस्कार दिया है। ऋषभदेव कहते हैं पुत्र 100 हों या 2 हों या 4 हों, लेकिन संस्कार विहीन पुत्र दुख और
दरिद्र को ही निमंत्रण देता है। संस्कार बहुत बड़ी चीज है। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को 7 बातें बताया मंत्र के रूप में कि जीवन जीने के लिए और जीवन में सुख पाने के लिए 7 काम करना अनिवार्य होता है। 7 बातें ध्यान रखो। नंबर 1, गृहस्थ व्यक्ति के पास में धैर्य होना चाहिए। धैर्य की शिक्षा दिया कि धैर्य सीखो, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, धैर्य के बिना मनुष्य का मन विचलित हो जाता है। कभी कभी ऐसी बीमारियां, घर की समस्याएं, सामाजिक झंझट, राजनीतिक उथल पुथल, ये सब आपके जीवन को विचलित करते हैं। कभी जीवन में हार होती है और कभी अपने लोग भी पराये हो जाते हैं। कभी धन हाथ से पूरा खिसक जाता है और वो धन, याद रखना, आपको विचलित कर देता है। परिवार का कोई मुख्य सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिसकी मृत्यु आपको डिस्टर्ब कर देती है। कई बार मनुष्य के जीवन में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु भी उसको कर्तव्य के पथ से गिरा देती है और मन दुखी हो जाता है। जिस समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, अर्जुन का धैर्य टूट गया था और अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले यदि जयद्रथ का वध मैंने नहीं कर दिया तो मैं जीवित चिता में जलकर मर जाऊंगा। प्रण और प्रतिज्ञा और संकल्प बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए। संकल्प का मतलब है जो संकल्प लिया गया है टूटने ना पाए। प्रतिज्ञा का मतलब है उसको पूरा ही करना है। रघुकुल में नियम था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा दशरथ कहते थे हमारे कुल की रीति है, जो वचन बोल चुका हूं उसको निभाऊंगा, भले उसके पीछे प्राण चले जाए। लेकिन आजकल आप सबके कुल की रीति क्या है? हम कुल रीति सदा चली आई, वचन जाई पर प्राण न जाए। उल्टा संकल्प है। कितने वचन चले गए, कितनी बातें झूठी हो गई, कितने संकल्प विकल्प हो गए और कितने प्रण टूट गए, लेकिन प्राण जहां के तहां है, प्राण नहीं छूटे। कितने लोग शराब पीना छोड़ देते हैं और संकल्प ले लेते हैं कि अब नहीं पीऊंगा,
एक साल के बाद जब फिर दिवाली आती है तो फिर पी लेते हैं और जुआ खेल लेते हैं। कोई उनसे पूछता है तुमने संकल्प लिया था अब शराब नहीं पीऊंगा, तो कैसे पिया? तो उन्होंने कहा कि दोबारा फिर संकल्प ले लेंगे, उसमें क्या फर्क है। दोबारा फिर संकल्प ले लेंगे। संकल्प वह नहीं जो दोबारा लेना पड़े, वो कैसा संकल्प है? संकल्प तो एक बार ही लिया जाता है और दोबारा संकल्प लेने का अर्थ यह है कि पहली बार आपका संकल्प टूट चुका है, और जिसका एक बार संकल्प टूट चुका है तो दूसरी बार भी उसका संकल्प टूट जाने की संभावना है, क्योंकि वो व्यक्ति अंदर से कमजोर है। ऐसे तो संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन संकल्प पूरा करने के लिए समर्पण चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी संकल्प लेता है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, मुझे एमबीबीएस करना है। एक व्यक्ति संकल्प लेता मुझे साधु बनना है, कोई संकल्प लेता मुझे प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कुछ भी बनना हो पर निष्काम कार्य कीजिए और बन जाइए। योगी आदित्यनाथ से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपके मन में बहुत पहले से सीएम बनने की इच्छा होगी? तो उन्होंने कहा हमारे मन में सीएम बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन देश की सेवा करने की इच्छा थी, उत्तर प्रदेश को सुधारने की इच्छा थी और सीएम बनने की इच्छा नहीं थी। अब निष्कामता के अंतर्गत इच्छा नहीं थी, लेकिन किसान जब खेत की जुताई करता है, खाद डालता है, सिंचाई करता है, बीज बोता है, तो उससे कोई पूछे तुम्हारे मन में इच्छा है क्या गेहूं हमारे घर में पक करके आए? तो किसान कहे न कहे, लेकिन लक्ष्य तो वही है कि गेहूं पक करके आए। कोई कहे न कहे, अगर राजनीति में चल रहा है तो लक्ष्य तो वही है, कभी सीएम भी बनूंगा। होता ही है, बने ना बने, उसकी फसल पक करके घर तक आए ना आए। हरियर खेती देख के तू मत भूल किसान, अभी ओला बहुत है घर आवे तब जान। कहते हैं खेती को हरा भरा देख करके किसान को फूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ओले गिर सकते हैं और फसल नष्ट हो सकती है, तो आपकी जो खुशियां हैं वे सब बिगड़ सकती है। इसलिए घर आवे तब जान, जब वो फसल सुरक्षित घर आ जाए तो समझो सब ठीक हो गया है। संकल्प तुम्हारे भीतर हुई सोई हुई शक्तियों को भी जागृत करता है। जब तुम किसी चीज की प्रतिज्ञा लेते हो तो प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए यदि तुम्हारे अंदर स्वाभिमान है तो तुम अपनी पूरी ताकत लगा देते हो। परंतु आज कलयुग में बहुत कम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, क्योंकि कलयुग के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। वे सोचते हैं प्रतिज्ञा लेकर फंस जाओगे, अपना रास्ता खुला रखो, काम हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। इसलिए जब विवाह करते हैं लोग तो विवाह में भी पंडित जी संकल्प दिलाते हैं। उसमें दूल्हा थोड़ा नीचे देखता है, मन मन में सोचता है कि ये संकल्प हम नहीं लेते। और दुल्हन भी आंखें नीचे कर लेती है कि इतना कठिन संकल्प पंडित जी दिला रहा है, जिंदगी भर एक दूसरे को ढोना पड़ेगा। हंसते हंसते लोग विवाह करते हैं और फिर उलझ उलझ करके जिंदगी जीते हैं
और रोते रोते एक दूसरे को ढोते रहते। पति भी सोचता रहता है इस चंडिका देवी से कब फुर्सत मिलेगी। पत्नी भी सोचती है ये डमरू लाल कब मरेगा। ये डमरू लाल है बाबा। लोगों को अच्छा लगा कि कम से कम आज नया नाम तो मिला, डमरू लाल। और एक आदमी, वो साधु भी खुश है क्योंकि पहली बार बोल रहा हूं 32 साल में डमरू लाल। उसको भी अच्छा लगा है कि हम तो डमरू लाल भी नहीं है न चंडिका देवी, दोनों फुर्सत। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आनंद आ गया। ठीक भी है, ज्यादा सीरियस प्रवचन बिगड़ भी जाएगा। जिस चीज के प्रति शुरुआत में बहुत आकर्षण होता है, उस चीज के प्राप्त होने के बाद धीरे धीरे उसी चीज से मन ऊबने लग जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? होता है इसलिए होता है, और सबके मन में ऐसा ही होता है। तुम जो गाड़ी खरीदना चाहते हो, उस गाड़ी पर तुम्हारा निशाना 6-7 वर्ष से कि ये गाड़ी लेना। और एक दिन ऐसा आता है कि उस गाड़ी को तुम खरीद लेते हो, और जिस दिन खरीदते हो उस दिन तुमको बहुत खुशी होती है। 2-4 महीने तुम रात में भी उठकर गाड़ी देखते हो। जब गाड़ी में बैठते हो तो बहुत धीरे से बैठते हो। तुमको गाड़ी पर दया आती है कि गाड़ी दब न जाए। बहुत सावधानी। 1 साल बीतने के बाद तुम गाड़ी में गैस सिलेंडर भी ला देते हो, यूरिया की बोरी लाद देते हो, और उसी के अंदर खुद लद जाते हो, और फिर खेत की राहों पर भी ले जाते हो। गाड़ी के प्रति तुम्हारा मन अब धीरे धीरे उतना आकर्षित नहीं है। थोड़े दिन के बाद तुम कहते हो ये गाड़ी ठीक नहीं है, इसको बदल दूंगा। अब ये सवाल गाड़ी का नहीं है, तुम मकान से भी ऐसे ही धीरे धीरे उब जाते हो। मकान को बनाते हो, थोड़े दिन बड़ी मौज से रहते हो, और 1-2 साल के बाद आपको लगता है इस मकान का दरवाजा ठीक नहीं, अलमारी ठीक नहीं, खिड़की ठीक नहीं, रंग ठीक नहीं, ये मकान के कमरा छोटा है, ये कमरा बहुत बड़ा हो गया है, ये बाथरूम बिल्कुल ठीक नहीं है, कहाँ इधर उधर हो गया है। तुमको उसमें कमी दिखने लगती है, और जिस चीज में कमी दिखने लग जाती है उस चीज से तुम्हारा मन धीरे धीरे हटने लग जाता है, और जिस चीज से मन हटने लग जाता है तो उसके लिए दिल फटने लग जाता है, और मन खिन्न होने लग जाता है। और यही बात पति पत्नी के बीच में भी घटित होने लगती है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक तुम्हें बड़ी लालसा रहती है। कोई अगर बोल भी देता है कि आपकी शादी वाले आए हैं, इतने से भी तुम बहुत खुश हो जाते हो। और कोई ऐसा बोल दिया बनारस तरफ से आए हैं, तो बनारस शब्द सुनते ही मुंह में रस आ जाता है कि बनारस। खाई के पान बनारस वाला, अब बनारसी देवी आएगी, बना कर रस लाएगी। अब जो बना रस लाई है वो घर का रस तो बिगाड़ेगी ही, पहले से बना रस। अब तुम उससे ऊब गए अपनी पत्नी से,
और पत्नी भी सुनती है कि जौनपुर तरफ कोई गांव है, गोपालपुर का लड़का है, उससे शादी होगी। मन में बड़ी खुशी हुई, नाम जप रहे गोपालपुर गोपालपुर। और गोपालपुर जब शादी करके आई, 2-3 साल वो बहू खुश रही। फिर 2-3 बच्चे हुए, सासू से भी भिड़ंत हुई, ससुर से भी थोड़ा सा ताल ठोंक हुई और पति से भी गुर्रे डब्बे हुए। तो मन उब गया कि ये गोपालपुर है कि भैंसापालपुर है, कुछ समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता। और ये तुम्हारी ही दशा नहीं है, इसलिए आदमी कभी सुखी नहीं होता है और सदैव प्रसन्न नहीं रहता है। क्योंकि जिस चीज को पाना चाहता है उस चीज को पाने की उसके अंदर विशेष लालसा पैदा होती है और विशेष लालसा के कारण उस चीज को प्राप्त करता है। और प्राप्त करने के बाद कुछ ही दिन तक उसके प्रति आकर्षण रहता है और कुछ वर्ष बीतने के बाद लालसा निराशा में बदल जाती है, हताशा में बदल जाती है, मन ऊबने लग जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ऊबने वालों को कभी शांति नहीं मिलती है। और मनुष्य का मन बड़ा विचित्र मन है। इसको जब गर्मी लगती है और उसके बाद धूप से आएगा तिलमिलाकर, तो इसे आप पंखे की हवा चालू करो इसके ऊपर, तो कपड़े की बटन खोल कर भी हवा खाता है और हाथ भी थोड़ा उठा देता, कहता आहा आनंद आ गया। एक बात, कब गर्मी से आया है तब, और इसके ऊपर तुम एसी चला दो, एसी के बाद फिर इसके ऊपर तुम कूलर पंखा चलाओ, एसी बंद कर दो, तो भी ये तड़फ जाता है और कहता है कि बहुत तकलीफ है। मतलब क्या हुआ? दुख के बाद जो आराम मिलती है उसी आराम का आनंद ये एहसास करता है, और वो आराम यदि लगातार मिलती है तो आराम भी इसको तकलीफ जैसी लगने लग जाती है। इसलिए दर दर भटकने वाले लोग जब आराम से रोटी खाने की व्यवस्था बन जाती है तो उस आराम में भी लड़ाई झगड़ा कलह कलेश करके अपने घर में नरक पैदा कर लेते हैं। उस आराम का सुख हजम नहीं होता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आराम कैसे मिलेगी सदैव आराम? जब खूब भूख लगती है तो भोजन खाने में बड़ी रुचि होती है। कई बार तुम रसोई में झांक लेते हो कि भोजन बन गया क्या, भूख है तो। लेकिन अगर भोजन खा चुके हो फिर तुम रसोई में झांकने नहीं जाते हो, और भोजन खाने के बाद फिर तुम्हें भोजन से रुचि खत्म हो गई, फिर जब भूख लगेगी तब रुचि फिर होगी। इसलिए मनुष्य का भूखा होना जरूरी है। पंखे का सुख लेने के लिए गर्मी लगना जरूरी है,
कूलर का सुख लेने के लिए पंखे की हवा पहले चलना जरूरी है, एसी का सुख लेने के लिए कूलर पहले चलना जरूरी है, और याद रखना मच्छरदानी का आनंद लेने के लिए आधा घंटे मच्छरों का काटना भी जरूरी है, तब मच्छरदानी का आनंद। अपनी पत्नी के महत्व को समझने के लिए कुछ दिन के लिए पत्नी को मायके भेजना जरूरी है। ये पत्नियां इसीलिए जाती है, और वहां कोई काम थोड़े, वहां कोई इनकी इज्जत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां तो इनकी भाभी बैठी है भड़भूजा लेकर, वो तो पूरा भूंज देगी चना पटा पर। वहां तो इनका सब सीट खत्म हो गई है, विधानसभा क्षेत्र बदल गया इनका, वहां कोई स्थान नहीं है, वहां तो दूसरा सीएम बैठा हुआ है, राज्य सरकार बदली हुई। लेकिन फिर भी ये मायके क्यों जाती है? इसलिए नहीं जाती कि मायके में कोई सम्मान मिलेगा, ना ना। इसलिए भी नहीं जाती हैं कि वहां बड़ी इज्जत है, ना ना। इसलिए भी नहीं जाती वहां कोई साड़ी वाड़ी मिल जाएगी, कुछ नहीं। मायके में तो इनको भैंस की नांदों में पानी भी डालना पड़ता है, बहुत दुर्दशा। ये बेचारी गोबर भी पाथती है, ससुराल में तो घूंघट काटती है, घूंघट के बजाय ऊंघट हो जाता है। लेकिन फिर भी ये जाती हो, हंस कर जाती हो, बार बार जाती हो, पति से कहती मैं जाऊंगी, तो क्यों कहती है? इसलिए जाती है कि अपने पति को एहसास कराती है कि मेरे ना होने पर आपको थोड़ा तकलीफ लगेगी, ताकि मेरा महत्व आपके समझ में आना चाहिए, इसलिए चली जाती। और मैं भी कहूंगा बीच बीच चली जाया करो, हाँ, नहीं तो ये ठेलुहा लोग तुमको समझेंगे ही नहीं। थोड़े दिन गायब हो जाओ, मायके में रहो। लेकिन पति क्या करे, ये कहाँ जाएगा? इसको भी, जब आपकी पत्नी मायके जाती है ना, उतने ही दिनों में उसको भी एहसास हो जाता है कि पति के साथ ससुराल में सासू के साथ रहने में क्या आनंद है और मायके में क्या फायदा है। तो ज्यादातर स्त्रियां जब मायके से लौटती हैं लड़कियां, तो रोती हुई लौटती है, और ससुराल से जब जाती है तो चुपचाप जाती है, मुस्कुराती है। और उधर से रोती हुई क्यों आती? क्योंकि वहां एक हफ्ते में ही उनकी हालत खराब हो गई, इसलिए अब चिल्लाती हुई आती है और रो रो कर कहती अब कभी नहीं आऊंगी, हो ऐसे करती। हाँ, इसलिए वो रोती है। मैं इस पर बहुत विचार किया, पूरी जिंदगी में आज अर्थ इसका निकला है, रोती क्यों? ससुराल से खुश होकर क्यों जाती? क्योंकि यहाँ तो ससुराल में हर बहू का अधिकतर सम्मान होता है। सासू कम से कम दिन भर में 2-4 लोगों को परिचय देती है, ये मेरी बहू है, ये मेरे बेटे की पत्नी है, ये हमारे घर की बहू रानी है, सम्मान होता है। मायके में कौन परिचय दे? सब जानते हैं ये मायके की गुड़िया है, छोटकन्नी है, बड़कन्नी है, सबको पता है, चौकन्नी है। वहां कोई सम्मान नहीं है। और यदि उस लड़की में कला हो तो अपने ससुराल को स्वर्ग जैसा बना सकती है। सवेरे उठकर सासू के पैर छुए, झाड़ू लगाए, बर्तन धोए, नाश्ता बनाकर सबको टाइम पर दे दे, फिर देखो उस बहू को कितना आदर मिलेगा। आलसी को कहीं आदर नहीं मिलता है, और परिश्रमी को हर जगह सम्मान इंतजार करता रहता है।